सवाल को पहले समझते हैं। सवाल कह रहे हैं कि अगर आर और एस के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन हो, इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस, यानी कहने का इसका मतलब क्या है, एस की कीमत ज़्यादा हो जाए आर की कीमत भी ज़्यादा हो जाएगी, एस की कीमत कम हो जाए उसी तनासुब से आर की कीमत भी कम हो जाती है। ठीक है, इस वेरिएशन को कहते हैं या इस तग़य्युर को कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, कि एक क्वांटिटी जब ज़्यादा हो जाए दूसरी क्वांटिटी भी उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाए, अगर ये क्वांटिटी कम हो जाए इसकी वैल्यू भी उसी हिसाब से कम हो जाए। इस किस्म की वेरिएशन को कहते हैं तग़य्युर रास्त या डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है जी, तो इनके दरमियान वही इसकी अलामत ये अलामत है इसकी कि दोनों ऊपर है। अच्छा जी, फिर कह रहा है कि अगर आर की कीमत 140 हो, यानी एस की कीमत अगर 105 हो तो आर की कीमत 140 हो जाएगी। हमसे ये कहा कि तग़य्युर का मुस्तकिल मालूम कर ले, वो क्या चीज़ है उसको हमने मालूम करना है। नीज़ एस की कीमत मालूम कर ले अगर आर 170 हो, अगर आर 170 हो तो एस की कीमत अपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दो काम हमने करने। गिवन दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस एंड आर इज इक्वल टू 140, एस इज इक्वल टू 5, फाइंड द कांस्टेंट वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम के का नाम देते हैं। आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस एंड आर। ठीक है, तो पहला काम यही हमने करना है उसको, टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, इसको हमने मालूम करना है। देखिए, ये जब प्रोपोर्शनलिटी को जब आप इक्वलिटी में चेंज करते हो इस तरफ को, इस राइट साइड को हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हो। उस कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पर हम नाम देंगे के। क्या नाम देंगे? के इंटू एस। ये प्रोपोर्शनलिटी इक्वलिटी में चेंज हुआ। अब इसको इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें आपने क्या करना है, चूंकि के को हमने फाइंड आउट करना है तो लिहाजा यहाँ पर आप इस के को इस तरफ लाए, के इंटू एस बराबर आर। यहाँ से के को फाइंड आउट करना है तो आर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई और इस तरफ आकर क्या होगा, डिवाइड होगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है क्या, ये जो पहले दो वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू 140, एस की वैल्यू 5, ये आपने यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 140 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो 140 डिवाइडेड बाई 5 क्या आ जाएगा, 140 डिवाइडेड बाई 5 किस पर जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 4, 8 कितना आ गया, 28। ये चीज़, तो के की वैल्यू आ गई 28। इसी को हम नाम देंगे, यही क्या चीज़ है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। दैट इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ, यस, ये मालूम हो गया। ये पहला काम हो गया। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, ये जो के इसको पुट करेंगे, पुट के इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन नंबर 1। ये देखें, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू 28 टाइम्स ऑफ एस। ये चीज़ बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक, अब आप एक फार्मूला बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया, फार्मूला नहीं इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन में आप अगर एस दिया गया है तो 28 के साथ मल्टीप्लाई करके आर मालूम कर सकते हैं। अगर आर दिया गया है आप क्या मालूम कर सकते हो, एस मालूम कर सकते हैं। अब दूसरे सवाल का दूसरा हिस्सा आप देखें, इसी सवाल का दूसरा हिस्सा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस व्हेन आर इज इक्वल टू 28। ये इसको हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो इस वजह से नाउ पुट आर इज इक्वल टू क्या, 171 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हम पुट करेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी, एस की वैल्यू पर। ये दूसरा सवाल, इस सवाल का दूसरा पोर्शन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया ना। पहला बताया था कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, इसी को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। दूसरा ये बता रहे कि अगर आर 170 हो जाए आपने क्या मालूम करना है, एस मालूम करना है। तो सिंपल आप इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे। ये सब सवाल का तरीका यही होता है कि पहले आपने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद किसी भी वेरिएबल का अगर वैल्यू दिया गया हो आप दूसरे को मालूम कर सकते हो। जी,
यहाँ पर हमने पुट कर लिया, तो इस वजह से ये आ जाएगा 170 इज इक्वल टू 28s। और इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 28s। जिस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है इसको आप लेफ्ट साइड में लाते हो, ये चीज़। तो s को हमने फाइंड आउट करना है, तो इस वजह से 170 डिवाइडेड बाय 28, 170 डिवाइडेड बाय क्या 28। अब 28 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर ले कि वो 170 के करीब आ जाए, 6 के साथ। चले 6 के साथ मल्टीप्लाई करते। 28 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ गया, 8 × 48, 4 कैरी, या 2 3 6 12, 12 और 6, यस 168। ये करीब है, करीब तरीन को आपने लेना है 168। अब 70 में से 168 निकाले, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, देयरफॉर s बराबर है, क्या आ गया, ये मुकम्मल यहाँ पर, फिर उसके बाद ये 2 और ये क्या आ गया हमारे पास 128। अब आप देखिए ये दोनों भी आपस में कट सकता है, देख रहे हैं, ये 2/, हाँ ये 2, ये कितना आ गया हमारे पास 14। तो क्या आ गया हमारे पास, s बराबर है 6, 6 सही है 1/14। तो दिस इज आंसर, देख लें। इस सवाल के 3 स्टेप होंगे। अगेन आप देख लें, सवाल कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v, यानी एज हेयर आप देख लें कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट वेरिएशन विथ v क्यूब रूट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ ये, ठीक है। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हो, तो इस तरफ का आप क्या करते हो, कांस्टेंट नंबर के साथ k के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो। ये इक्वेशन 1, पहला सेट ऑफ वैल्यूज जो दिया गया है आप k की कीमत को फाइंड करने के लिए, तो पुट क्या है, पहला u बराबर है 3 एंड v बराबर है 27 के इन इक्वेशन नंबर 1। ये यहाँ पर आप पुट कर लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास u की जगह 3, k को फाइंड आउट करना है, यहाँ पर 27 1/3। अब आप 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 या 3 रेस पावर क्या 1 2 3, बेस सेम पावर क्या हो जाएगा, आपस में जमा हो जाएगी, ये आ गया। तो 3 बराबर k इंटू यहाँ पर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, ये चीज़, ये पावर इस पावर से कैंसल, ठीक है। तो क्या आ गया, 3 बराबर है k इंटू 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई, देखिए ये इसके साथ कैंसल, ये 1 आ गया, क्या आ गया हमारे पास, k की वैल्यू यानी कांस्टेंट 1 है। नाउ पुट k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ये इसको आपने यहाँ पर पुट करना है, तो असल में हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, 1 इंटू v 1/3, ये चीज़, यानी u बराबर है 1/3, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इसके बाद 2 चीज़ हमसे पूछा गया, पहला हमसे ये पूछा गया अगर u मालूम करना है व्हेन v 64, यानी टू फाइंड u व्हेन v किसके बराबर है 64। ये अब क्या करेंगे, इसी को आप लेंगे अब इक्वेशन नंबर 2 में, ये अब इसमें क्या पुट करेंगे, पुट v बराबर 64, ये यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, u बराबर है 64 की पावर 1/3। नाउ 64 का भी हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4, क्या आ गया 16 चौक 64, 16 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी ये चीज़
4 4 से 16, 16 4 64। तो इसका मतलब ये है कि आगे इसको आप लिख सकते हैं 16 को की जगह आप लिख सकते हैं 4 पावर 3 होल पावर 1/3। ये 3 से कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई u की 4। ये तो जब v की वैल्यू 64 हो, u की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ, ये एक आंसर। दूसरा हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन u बराबर है 5। ठीक है, तो इसको अब यहां पर कर ले। नाउ टू फाइंड v व्हेन u बराबर है 5 के। तो अगेन यही इक्वेशन नंबर 2 को हम लेंगे। वी हैव ये इक्वेशन, ठीक है, u बराबर है v1/3 पावर 1/3 ये। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? u को पुट करेंगे, u को यहाँ पर। तो पुट u बराबर है 5, ये 5 आ गया, v की पावर 1/3। या जिस चीज़ को आपने मालूम करना है हमेशा उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो v1/3 रूट इज इक्वल टू, हमें इसको ख़त्म करना है, v मालूम करना है। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, नॉट क्यूब रूट। ये तो ये 1/3 पहले से है, तो इसका भी क्यूब ले लें, 5 का भी आप क्या ले लें? क्यूब ले लें। तो ये इसके साथ कैंसिल, तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 क्यूब का मतलब 5 × 5 × 5, 5 5 is 25, 25 5 is 125, 125। तो v की वैल्यू क्या आ गई? 125। दिस इज आवर आंसर। when the value of u is 5, v is equal to 125। ठीक है, तो ये हमसे पूछा था। बाकी सारे सवाल इसी तरह है, तो सेम प्रोसीजर है।